रीवा में इन दिनों राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ी हुई है, जिसने कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में हुई पार्टी की एक सभा को लेकर चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं, जो पार्टी की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल उठाते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस की एक सभा को बड़ी भीड़ बताकर पेश किया गया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता बालेन्द्र शुक्ला ने दावा किया कि सभा में मुश्किल से 1500 से 2000 लोग ही मौजूद थे। यह विरोधाभास तब और भी गहरा हो जाता है जब हम उन नेताओं की बात करते हैं जो मंच पर मौजूद थे। कहा जाता है कि रीवा में सुखेंद्र सिंह बन्ना, मऊगंज और लक्ष्मण तिवारी जैसे दिग्गज नेता हैं जो अकेले दम पर 10,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का मादा रखते हैं। ऐसे में इतनी कम भीड़ का जुटना यह संकेत देता है कि शायद पार्टी अपने ही गढ़ में पकड़ खो रही है। भाई साहब, कल कांग्रेस पार्टी का एक न्याय कोई कार्यक्रम ऐसा कुछ करके बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत संख्या थी, पब्लिक बहुत थी उस कार्यक्रम में, और सरकार के खिलाफ उनने जमकर कांग्रेस नेताओं ने अपनी भड़ास निकाली है। क्या इस संबंध में कहना चाहेंगे? पंधर पार का जो स्थान है वो 1500 से 2000 का है, तो पूरे संभाग के लोग आए थे, तो 1500 से 2000 की जनता थी भीड़ में, और व्यक्तिगत अभय मिश्रा जी का कार्यक्रम था। और हर व्यक्ति, प्रदेश अध्यक्ष जब आता है तो उसके साथ 10-25 गाड़ियाँ, प्रतिपक्ष के नेता उसके गाड़ियाँ, विधायक आए थे, समर्थकों की गाड़ियाँ, कार्यकर्ताओं की गाड़ियाँ, उसमें फिर 1500-2000 पब्लिक थी। आप ये बताइए, भीड़ जो आपका टीआरएस कॉलेज का ग्राउंड है वो 10,000 का है, जो गरुड़ मिश्रा जी के यहाँ का ग्राउंड है वो 5000 का है। अब पोलो मैदान का ग्राउंड हमारे गुड़ क्षेत्र में है वो 20,000 का है। तो 2000 की 1500-2000 भीड़ थी, नेताओं की भीड़ थी, कार्यकर्ता और जनता तो कहीं नहीं थी। ये कल के कार्यक्रम में जो है कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर, खासकर बिजली के मुद्दे पर उन्हें सरकार को घेरा है। इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं वो बहुत अनिष्ट ईमानदार हैं, बहुत अनिष्ट ईमानदार हैं पुलिस कप्तान। ऐसा रीवा में एसपी ना आया है ना आएगा, इतना ईमानदार। और जितनी उनसे व्यवस्था बन सकती है, कानून व्यवस्था पूर्ण रूपेण अच्छी है। थोड़ा बहुत अपराध होना स्वाभाविक है, जहां उसका कारण है कांग्रेस पार्टी की सरकार में, चाहे पक्ष में बैठे, चाहे सरकार में रहें, और चाहे हमारी पार्टी के लोग रहें। आज हमारे यहाँ का नौजवान पूर्ण रूपेण बेरोजगार। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज से 25 साल पहले की घटना लीजिए, जो 25 साल का नौजवान था पढ़ लिख के, तो 50 साल का हो गया, उसके आज नाती हो गए। तो यहाँ के नेताओं को इस चीज़ के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि बेरोजगारी कैसे खत्म होगा। बेरोजगारी खत्म हो जाए तो अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा, मेरा मानना है। और यही कारण है, अपराध का कारण। ये मैंने कई बार इस चीज़ को उठाया है। और आप याद करिए कि हमारा एक जमाना था कि बहुत ज़्यादा अपराध हो रहा था। रीवा में एफपीआई, हमारे गुड़ क्षेत्र में कई घटनाएं हो गई, और मैंने 2012 की घटना बता रहा हूँ। और हमने पदयात्रा शुरू किया दूर पोलो मैदान में। आज तक इतिहास में कोई नेता ने इतनी बड़ी सभा नहीं किया। आप पता लगा लीजिए सर, 1 चौहान। और जब जनता का जब फैलाऊंगा विधायक नागेंद्र सिंह जी, और उस आंदोलन के बाद नागेंद्र सिंह 13 में चुनाव हारे और इसको भुगतना पड़ा। कल हम आप लोगों की मीडिया के माध्यम से देखें कि कांग्रेस के लोग गए थे और कमिश्नर नहीं मिले, तो ये मानना चाहिए कि इनमें नेता के गुण नहीं है। नेता तो प्रदेश भर के बहुत नेता आए थे, 2 दर्जन थे नेता। यहाँ कुमार अर्जुन सिंह जी, नहीं, अजय सिंह भी थे। बिल्कुल नहीं, अजय सिंह जी को नेता नहीं मानते। हम मानते हैं कुमार अर्जुन सिंह जी को नेता, हम मानते हैं इंद्रजीत पटेल को नेता। कुमार अर्जुन सिंह जी बीड़ी एक कागज के टुकड़े में लिख देते थे कि सभी नियमों को शिथिल करते हुए 1 साल की प्रत्याशा में इनके सहायक प्राध्यापक पद पर इनको नियुक्ति की जाती है।
एक फाइल MA की डिग्री आने पे नियुक्ति हो जाती थी। चिट में लिख देते थे कि DSP पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री तो वही थे और मुख्यमंत्री आज भी हैं। शिवराज सिंह जी भी थे, मोहन यादव जी भी मुख्यमंत्री, लिख दे चिट में और हो जाए नियुक्ति। तो नेता यहाँ थे कुंवर अर्जुन सिंह, नेता थे जमुना शास्त्री। आप बताइए, जमुना शास्त्री कुछ भी नहीं थे, लेकिन अगर वो अम्फन ठान देते, अगर जमुना शास्त्री जी होते और अम्फन ठान देते तो मुख्यमंत्री जी को कमिश्नर, कलेक्टर, SP को हटाना पड़ जाता। लेकिन ये विधायक, जितने विधायक थे, इनको कानून का ज्ञान नहीं है, अपने पावर का ज्ञान नहीं है, अधिकार का ज्ञान नहीं है। तब एक डिप्टी कलेक्टर रैंक का व्यक्ति कल इनसे ज्ञापन लिया। आप सोचिए, मैंने आंदोलन किया था जब मैंने रीवा में IG साहब पर घेराव किया। उस समय तो मैं कांग्रेस में था। विधायक 13 के बाद 13 मेरा टिकट अजय सिंह जी ने करवाया, मैं उस समय कांग्रेस में था। 18 सुंदरलाल जी विधायक थे। एक भी कांग्रेसी नेता मेरे कार्यक्रम में नहीं गया था। और जब हमने 22 पाप से चौराहे तक जनता का जब पहला उमड़ पड़ा, IG साहब संभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं पुलिस, सिरमौर चौराहा में आकर उनको ज्ञापन देना पड़ा और सारे TIओं को, थाना प्रभारियों को चिन्ह करना पड़ा। और दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यालय से DGP महोदय को रीवा आना पड़ा अपराध की समीक्षा करने, और SP और IG सब हटियात भी जब जनता की ताकत, कल अगर 5000 से ऊपर भी जनता होती तो रीवा के कलेक्टर और SP हट जाते। लेकिन 2000 की जनता, सीधी से 20 गाड़ियाँ, उमरिया से गाड़ियाँ, पटना से गाड़ियाँ, चारों तरफ से गाड़ियाँ आई थी। वही गाड़ी में 4-4, 5-5 लोग आए थे, वही भीड़ थी। बाकी जनता, रीवा जिले की जनता वो व्यक्तिगत अभय का कार्यक्रम था। हम ये मानते हैं कि रीवा में कांग्रेस के पास 2 नेता ऐसे हैं जिनके पास वाकई पर 10,000 से ऊपर भीड़ जुटा लेने की क्षमता है। वो है फुकेन सिंह बन्ना मऊगंज और लक्ष्मण तिवारी, जो आज भी अगर सभा करें लक्ष्मण तिवारी व्यक्तिगत तो 10,000 की भीड़ जुटा लेंगे कांग्रेस में रीवा में। और पटना में सिद्धार्थ कुशवाहा, जो अपनी सभा करे तो व्यक्तिगत कांग्रेस के नाम पे नहीं, अपने नाम पे 10,000 से ऊपर की सभा कर सकते हैं। तो ये इनको मैं भी नेता मानता हूँ कि इनके पास जनाधार है। ये नेता नहीं। देखिए मंच में कल क्या हाल रही, आपके मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है किस तरह ज्ञापन दे रहे हैं, किस तरह क्या कर रहे हैं। प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता आए हैं, कमिश्नर मिलने नहीं जा रहा है, SP मिलने नहीं जा रहे हैं, कलेक्टर मिलने नहीं जा रहा है, ज्ञापन। अरे मैं उनके स्थान पे विधायक बस होता, तो आपको बताऊं कि कलेक्टर नहीं, कमिश्नर हमारे मंच के सामने खड़े रहते और ज्ञापन लेते और मंच के माध्यम से घोषणा करते कि हमने सारी मांग मंजूर कर दी। लेकिन इनका कोई मतलब नहीं, वो हल्ला बोले चले गए। इसे मैसेज ये गया कि जनाधार भी है, इनके पास कोई जनता नहीं है। और ये नेता तो आज मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि अब दारू पैसे में नेता बनने लगे, संघर्ष वाले नेता खत्म हो चुके। मैं आज ये जहाँ पे आप बैठे हैं, ये माँ पीताम्बरा का विशाल मंदिर बन रहा है। अच्छा, हाँ, ये चर्चा है इस समय की पहाड़िया में माँ पीताम्बरा की स्थापना होने वाली है, विशालकाय मंदिर आप बनवा रहे हैं। देखिए दतिया नक्शा में दतिया एक ही गांव जी, और दूसरा नक्शा में पहाड़िया एक ही गांव। तो ऐसी कृपा है यहाँ सन्यासी बाबा की कि ये विशाल माँ पीताम्बरा का मंदिर बन रहा है और शिव भक्त परिवार का मंदिर बन गया है, संतों का आश्रम बन गया है, करीब करीब अपना रूप ले लिया है। नवरात्रि में इसका उद्घाटन होने की संभावना है और पूर्ण रूपेण नवरात्रि में इसका उद्घाटन होगा और विशाल कार्यक्रम होगा। अभी किसको बुलाएंगे, कौन आएगा, कौन जाएगा, ईश्वर जाने, उनके हाथ में। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस को संदेश ये है कि लेट्रिन के रास्ते से यदि किसी को ब्लीडिंग होती है, खून जाता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। पहली बात तो जो हमारे यहाँ होती है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का आप पहले के समय में अच्छा ऐसा था कि बीमारी
जितना होता था ये भ्रांति थी कि वापस आ जाती है, अब के समय में ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण इलाज लेज़र के माध्यम से बिना चीर फाड़ के उपलब्ध है। एक दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है और कहीं कोई तकलीफ नहीं रहती है। दूसरा ये कहूँगा, यदि 40 या 45 साल की उम्र ज़्यादा है और लेटरिन के रास्ते से खून आ रहा है तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो कैंसर हो सकता है। उसके लिए दूरबीन की जांच कराएं। कैंसर का इलाज जैसा कि हमने पहले ही बताया है अपने नेशनल अस्पताल में आयुष्मान के माध्यम से उपलब्ध है। सतर्क रहें, स्वच्छता का पालन करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।